बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स यूनिट 6 एक्सरसाइज 6.3। एक्सरसाइज 6.3 में क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास। सेट ऑफ डेटा कंटेन द वैल्यूज ऑफ 148, 145, 160, 157, 156 एंड 160 शो डेट मोड ग्रेटर मीडियन ग्रेटर मीन। डेटा हमें दिया गया है और इस डेटा को कह रहे हैं कि आप इसका मोड फाइंड आउट करें, इसका मीडियन फाइंड आउट करें और इसका मीन फाइंड आउट करें। लेकिन उस पर कंडीशन लगाई है कि हमारे पास मोड जो है वो मीडियन से बड़ा हो और मीडियन जो है वो मीन से बड़ा हो। सही, पहले हमें क्या फाइंड आउट करनी है? मोड फाइंड आउट करनी है, मीडियन फाइंड आउट करनी है और मीन फाइंड आउट करनी है। लेकिन फाइंड आउट करने के बाद इसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई कि आपके पास जो मोड है वो मीडियन से छोटा ना हो, यानी मोड मीडियन से बड़ा हो और मीडियन मीन से बड़ा हो। ठीक है, तो हम इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। गिवन डेटा हमारे पास ये है। पहले हम इस जो डिजिट हमें गिवन है, जो डेटा हमें दिया गया है, उस डेटा को हम क्या करते हैं? काउंट करते हैं। तो यहाँ पे आप काउंट करना स्टार्ट कर दें। 1 2 3 4 5 6। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो आपके पास 6 है। सही, उसको हम n कंसीडर करते हैं। सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे? मीन फाइंड आउट करेंगे। तो मीन के लिए हम x बार ले लेते हैं। सही, फिर हमें मीडियन फाइंड आउट करना है, फिर हमें मोड फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट हमारे पास है अर्थमेटिक मीन। फर्स्ट वी फाइंड अर्थमेटिक मीन। अब हम अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट कर रहे हैं। तो अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला हम 6.1 6.2 में भी कर चुके हैं। तो इसका फॉर्मूला हमें याद है कि AM यानी अर्थमेटिक मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ का मतलब होता है समेशन x और नंबर ऑफ वैल्यूज़ का मतलब होता है n। और AM यानी अर्थमेटिक मीन का मतलब होता है x बार। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। पुटिंग वैल्यूज़ इन 1। सबमिशन x का मतलब होता है कि ये जो डेटा आपको गिवन है सबको आप सम करें। तो हम यहाँ पे देखिए सारा डेटा जो 6 हमारे पास डिजिट है उन सबको यहाँ पे डाल के सम कर रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास 6 आई है, तो n की जगह हम यहाँ पे 6 डालते हैं। आप इस सबको जमा करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 926 डिवाइडेड बाई 6। इन दोनों को आप डिवाइड करें तो आपके पास आती है x बार इक्वल टू 154.3 देखिए पॉइंट के बाद आपके पास जो एलिमेंट आया है वो 5 से छोटा एलिमेंट है, वो 5 से छोटा डिजिट है। तो हम राउंड ऑफ नहीं कर सकते। तो हम यही वाला जो हमारे पास डेसिमल से पहले वाला एलिमेंट है वो इसका मीन होगा, मीन के अर्थमेटिक मीन होगा। तो x बार हमारे पास क्या आ गई है? 154 आ गई है। सेकेंड हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो हमारे पास है मीडियन। नाउ वी फाइंड मीडियन। सो गिवन डेटा, जब हम मीडियन फाइंड आउट करेंगे तो गिवन डेटा से ही करेंगे ना। तो हमारे पास गिवन डेटा ये है। सही है, जो गिवन डेटा है उसको सबसे पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो सबसे जो छोटा है इस एलिमेंट में हमारे पास वो है 145, उससे बड़ा 148, उससे बड़ा 156, उससे बड़ा 157, उसके बाद जो है 60 और 60, 160 और 160 जो है वो दोनों सेम एलिमेंट हैं लेकिन वो सबसे बड़े हैं। ठीक है, सिंस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर इवन, देखिए 6 डिजिट है ना, 6 इज इवन नंबर। तो ये 6 जो है, ये डिजिट जो है ये हमारे पास इवन नंबर हैं। देन मीडियन इज, अब ये देखो यहाँ पे हमारे पास मीडियन फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं? दूसरा फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। कभी हमारे ग्रुप डेटा हमें गिवन होता है, ये 6.2 और 6.1 में हम करवा चुके हैं कि हमारे पास कभी ग्रुप डेटा होता है, कभी अनग्रुप डेटा होता है। ठीक है, ग्रुप डेटा के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं और अनग्रुप डेटा के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं। अब हमारे पास जो डेटा हमें गिवन है ये अनग्रुप डेटा है, हमारे पास ग्रुप में हमें नहीं दिया गया। उसके बीच में एलिमेंट के बीच में रेंज हमें नहीं पता कि उसकी जो डिफरेंस है वो कितना आ रही है। तो ये हमारे पास अनग्रुप डेटा है। तो अनग्रुप डेटा के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, कौन सा? कि n डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे th मैंने लिखा है नंबर, n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 नंबर्स। ये आपके बुक में मेंशन है ये फार्मूला। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। अब आप इसमें वैल्यूज पुट करें, पुटिंग वैल्यूज। अब देखें n आपके पास क्या आई है? 6 आई है। ठीक है, तो आप यहाँ पे 6 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे और फिर 6 n की जगह आप 6 लिखेंगे प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से आप 2 के टेबल में 6 आता है, 2 3 ज़रा
आपके पास 6 आता है तो थर्ड नंबर, और यहाँ से 6 और 2 को जमा करेंगे 8, तो 2 4 ज़रा 8 नंबर्स। तो देखिए थर्ड नंबर फोर्थ नंबर आया है। अब इस बात का क्या मतलब है कि हमारे पास थर्ड एंड फोर्थ नंबर आया। इसका मतलब ये है कि अगर आप मीडियन फाइंड आउट करते हैं किसी अनग्रुप डेटा का, तो इसका सोल्यूशन निकालने के लिए आपके पास ये फार्मूला है। उस फार्मूले में जब हमने एलिमेंट पुट की तो हमारे पास एक नंबर आया थर्ड और एक नंबर आया फोर्थ। अब आप देखिए यहाँ पे कहती है कि थर्ड नंबर, देखिए ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड नंबर हमारे पास कौन सा है 156, और फोर्थ नंबर हमारे पास कौन सा है 157। इसका मतलब है जो नंबर लेकर आए हैं उन दो नंबरों को जमा करें और 2 पे डिवाइड करें इसका मीडियन फाइंड आउट करने के लिए। से हमने 156 और 157 को जमा किया, 2 के ऊपर इसको डिवाइड करें तो आपके पास आता है 313 डिवाइडेड बाई 2। इसको 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आपके पास आता है 156.5। देखिए उस डेसिमल के बाद 5 है, तो हम राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास मीडियन जो इसकी आ रही है वो हमारे पास आ रही है 157 आ रही है। ठीक है, अब हम मोड फाइंड आउट कर रहे हैं। द नंबर मोड फाइंड आउट करने का तरीका मैं पहले भी बता चुकी हूँ। द नंबर 160 रिपीट इट मोस्ट टाइम, दिस मोड इक्वल टू 160। जो नंबर हमारे पास ज़्यादा रिपीट हुआ हो गिवन डेटा में वो मोड कहलाता है। तो यहाँ पे 160 ऐसा एलिमेंट है जो 2 टाइम्स पे आया है तो वो इसका मोड कहलाएगा। सही है, तो हमारे पास ये देखो ये प्रूफ हो गया है। आपके पास मीडियन जो है, मोड जो है वो मीडियन से बड़ा होना चाहिए था तो वो 160 है। इसके बाद मीडियन जो है वो 157 है। सही, वो 160 से छोटा एलिमेंट है। इसके बाद आपके पास मीन है, जो मीन हमारे पास आया था वो 154 आया था, और यही हमें प्रूफ करनी थी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे आपको डेटा दिया गया है, सही, और फिर आपको फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। फर्स्ट में कह रही है कंस्ट्रक्ट एक फ्रीक्वेंसी टेबल, कहती है कि आप एक टेबल बनाएं। फिर कहती है कि फाइंड द नंबर्स फॉर ईच ग्रुप, और हर ग्रुप के लिए क्या करना है, बाउंड्रीज भी बनानी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने टेबल बनाया है, आप इस टेबल को ज़रा देख लें। आपके पास देखिए क्लास लिमिट हमें गिवन है 112 से लेकर 116 तक, और 117 से लेकर 121 तक, 122 से लेकर 126 तक, 127 से लेकर 131 तक, 132 से लेकर 136 तक, ये हमें गिवन है। ठीक है, इसके बाद फ्रीक्वेंसी हमें दिया गया है। फ्रीक्वेंसी इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो आपके पास 3 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 20 है, इसकी 11 है, इसकी 4 है और इसकी 5 है। यहाँ पे हमने ये सारा फ्रीक्वेंसी जो हमें गिवन है उसको सम किया तो हमारे पास देखिए n, जो सबमिशन f है वो इक्वल टू 43 है, उसको हमने n कंसीडर किया है। फिर हमने क्लास बाउंड्री बनाई है। क्लास बाउंड्री बनाने का तरीका आप लोगों को आता है, हम सिखा चुके हैं 6.1 6.2 में कि क्लास बाउंड्री हम कैसे ले लेते हैं कि हमारे पास देखिए 112 है, मीन के 112 जो एलिमेंट हमारे पास है उससे हम एक नंबर कम लेंगे, यानी एक पॉइंट कम लेंगे। तो यहाँ पे 111.5, और जो आपके पास अपर लिमिट है या हमारे पास लोअर होता है या हमारे पास अपर लिमिट होता है, अपर लिमिट में 0.5 का इजाफा कर देंगे। क्लास बाउंड्री बनाने का तरीका है ये। ठीक है, तो इसी तरह हमने हर एलिमेंट में क्या कर दिया, क्लास बाउंड्री बना दी है। यहाँ से हम लेके उसकी क्लास बाउंड्री बना देते हैं। फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है आपके पास, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने का तरीका क्या होता है, फर्स्ट जो फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट होगा, वो यहाँ पे आ जाएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के तौर पर। ठीक है, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर हम क्या करते हैं, ये जो नंबर है इसको सेकेंड जो एलिमेंट आता है फ्रीक्वेंसी आती है उसके साथ जमा करेंगे। तो 20 और 3 को जमा करें, यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 23 आ जाएंगे। अब इस 23 को फ्रीक्वेंसी में 11 के साथ जमा करेंगे। सही, तो आपके पास यहाँ पे आ गई 34। अब इस 34 को फ्रीक्वेंसी 4 के साथ जमा करेंगे, आपके पास आता है यहाँ पे 38। अब इस 38 को 5 के साथ जमा करेंगे तो आपके पास आता है 43। यानी क्लास बाउंड्री या क्लास लिमिट हमें गिवन था, फ्रीक्वेंसी हमें गिवन था, उसी फ्रीक्वेंसी को यूज़ करते हुए हमने फ्रीक्वेंसी और क्लास लिमिट को यूज़ करते हुए हमने क्या बना दी, क्लास बाउंड्री बना दी। और फिर हमने यहाँ से फ्रीक्वेंसी को देखते हुए हम यहाँ से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने बना दी। अब हम यहाँ पे x फाइंड आउट करेंगे। x का मतलब होता है मिड पॉइंट। x कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम इसी में से x फाइंड आउट करेंगे। देखिए आपके पास जो क्लास लिमिट है यहाँ पे लिखा हुआ है ना 112 से लेकर 116 तक, तो हम इन दोनों को जमा करेंगे, 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे।
ये क्या है आपके पास, ये x है, मीन के ये मिड पॉइंट है, ठीक है। मिड पॉइंट फाइंड आउट करने का तरीका है हमारे पास। तो जब हम इन दोनों को जमा करते हैं हमारे पास 2 2 8 आता है, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये एलिमेंट आ जाएगी। इसी तरह आप 117 को कहाँ पे जमा करेंगे, 121 के ऊपर जमा करेंगे और उसको 2 पे डिवाइड करेंगे। इसी तरह 122 को 126 के ऊपर जमा करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे। इसी तरह 127 को 131 के ऊपर जमा करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे। इसी तरह 132 को 136 के ऊपर जमा करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, f बाई एक्स फाइंड आउट करते हैं। f बाई एक्स मीन के ये f फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट को डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास फ्रीक्वेंसी 3 है, मिड पॉइंट आपके पास क्या आ रही है, 114 आ रही है। इन दोनों को डिवाइड करें आपके पास ये एलिमेंट आता है। इसी तरह 20 को आप 119 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये एलिमेंट। इसी तरह आप 11 को करेंगे, ये एलिमेंट आ जाएगा। इस तरह 4 को इसके साथ डिवाइड करेंगे तो ये एलिमेंट आ जाएगा। 5 को करेंगे तो ये एलिमेंट आ जाएगा। ये आसान है, आप बैठ के कर सकते हैं, ठीक है। ये जो एलिमेंट आए हैं इन सब को, यानी 0.03 प्लस 0.17 प्लस 0.09 प्लस 0.04 प्लस 0.04, आप इन सब को जमा करेंगे तो आपके पास आता है 0.37। सबमिशन f बाई एक्स इक्वल टू 0.37 आया है। अब हम इसके ऊपर लॉग ले लेंगे। लॉग किसके ऊपर लेना है, x के ऊपर। लॉग x का मतलब होता है x के साथ लॉग ले लो। x में हमारे पास 114 है, तो आप अपने कैलकुलेटर में लॉग 114 करेंगे, आपके पास ये एलिमेंट आ जाएगी। लॉग 119 करेंगे, ये एलिमेंट आ जाएगी। लॉग 124 करेंगे, ये एलिमेंट आ जाएगी। लॉग 129 करेंगे, ये एलिमेंट आ जाएगी। लॉग 134 करेंगे, ये एलिमेंट आ जाएगी। सही। अब हम क्या करते हैं, f लॉग x, ठीक है। f को log x के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो f हमारे पास ये है, log x हमारे पास ये है, तो 3 को इस एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह यहाँ पे 20 है, इसको हम इस एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह 11 है, इसको इसके एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को इस एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को करेंगे और फिर इन सब को क्या करेंगे, जमा करेंगे तो हमारे पास 89.156 आता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है थर्ड वाला पोर्शन। इसने फर्स्ट में हमें फर्स्ट और सेकंड में हमें सिर्फ टेबल बनाना था, ठीक है। हम टेबल बना चुके हैं हर एक एलिमेंट के लिए। अब हम क्या करते हैं, मीडियन फाइंड आउट करते हैं। मीडियन फाइंड आउट करने का तरीका हमारे पास क्या होगा, n/2 हम लिखेंगे। तो जो n आया है हमारे पास वो 43 आया है, उसको 2 के ऊपर डिवाइड करें तो आपके पास जो मीडियन आ रही है वो आ रही है 21.5। सही है, मीडियन इज द ग्रुप। अब आप 21.5 जो है उसको आप देखेंगे, जो मीडियन आपके पास आ रही है इस टेबल में 21.5, तो आपके पास यहाँ पे आप ज़रा देखें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को जो हम ले लेते हैं तो हमारे पास 21 जो है वो 23 के करीब है। सही है, 34 तो बहुत बड़ा एलिमेंट है लेकिन वो 23 के करीब है। जब वो 23 के करीब है तो हम क्या ले लेंगे, हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी मैंने यहाँ पे ली हुई है आप उसको देखिए 116.5 121.5, तो वो इसमें लाई कर रहा है वो मीडियन, तो हम अपर और लोअर लिमिट वहाँ से ले लेंगे। सो बाय यूजिंग फार्मूला, अब हम यहाँ पे फार्मूला यूज़ करेंगे मीडियन फाइंड आउट करने के लिए। तो वो हमारे पास क्या होगा, L प्लस H/F n/2 - C। ये आपका फार्मूला आपके बुक में मौजूद है, इसको हम 1 का नाम दे देंगे। अब यहाँ से हम L कहाँ से लाएंगे, H कहाँ से लाएंगे, F कहाँ से लाएंगे या C कहाँ से लाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए L का मतलब होता है लोअर, जो आपके पास क्लास बाउंड्री है उसको ले ले, तो लोअर क्लास बाउंड्री हमारे पास जहाँ पे मीडियन लाई कर रहा है वो है 116.5। H का मतलब होता है जो क्लास लिमिट आपको दिया गया है उस एलिमेंट के बीच में, उन दो एलिमेंट्स के बीच में डिफरेंस कितना है, तो आप उसको ज़रा देख लें। आपके पास वहाँ पे 5 डिजिट आते हैं, तो H हमारे पास 5 हो गया। अब F जो है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास फ्रीक्वेंसी है। सही है, तो जिस रो पे आपके पास मीडियन लाई कर रहा है वो हम पे उसकी फ्रीक्वेंसी 20 है, वो हम ले लेंगे। सही है, अब जो है आपके पास n/2 तो आपके पास ऑलरेडी 21.5 है। अब C जो है वो आपके पास क्या है, वो आप यहाँ से देखेंगे कि आपके पास C कहाँ से आया है। C का मतलब होता है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप उसकी ले लें। तो हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग का हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी अगर 20 है तो उसके जो प्रीसीडिंग है वो आपके पास क्या हो रही है, वो आपके पास 3 आ रही है, ठीक है।
तो जब आपके पास ये 3 आई है तो हम इसमें पुटिंग करना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ से L के जगह हमने 116.5, यहाँ से H जो है वो आपके पास 5 है, F जो है वो 20 है, और n/2 जो है वो ऑलरेडी आपके पास 21.5 आया है, और C जो है वो आपके पास 3 है। अब 5 के टेबल में 20 आता है तो 1/4 आ गया। यहाँ से इन दोनों को हम माइनस करेंगे, हमारे पास ये लिमिट आ जाएगी। 1 को 4 के ऊपर डिवाइड करें तो 0.25, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये लिमिट आ जाएगी। दोनों को जमा करेंगे तो आपके पास जो मीडियन आ रही है वो आ रही है 121.125 आ रही है। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, अब हम मोड फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब हम मोड फाइंड आउट करेंगे। एज वी नोन डेट, मोड फाइंड आउट करने का तरीका क्या होता है, L प्लस एफ एम माइनस एफ नॉट डिवाइडेड बाई 2fm माइनस एफ नॉट माइनस f1 मल्टीप्लाई h, ये मोड फाइंड आउट करने का फार्मूला है आपके पास, सही है। यहाँ से हम L वही लोअर लिमिट उठाएंगे, Fm जो है वही आपके पास फ्रीक्वेंसी है, F नॉट जो है वो उसकी प्रीसीडिंग है एलिमेंट है, और H जो है वो उनके दरमियान डिफरेंस है। F1 जो है वो उस गिवन फ्रीक्वेंसी के लोअर आपके पास है, एक तो प्रीसीडिंग होता है, एक उसके बाद वाला एलिमेंट। तो आप देखिए फ्रीक्वेंसी में आपके पास वो 11 आ रही है, ठीक है। बाय पुटिंग वैल्यूज़, अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, ठीक है। सब में आप वैल्यूज़ पुट करें, आपके पास ये एलिमेंट आ जाते हैं। आप इसको डिवाइड करें, आपके पास ये आ जाएगा। जब आप इन दोनों को जमा करेंगे आपके पास आता है 123.58। सी ये आपके पास क्या आ गई है, ये आपके पास मोड आ गई है। नाउ वी फाइंड हार्मोनिक मीन। अब हम हार्मोनिक मीन फाइंड आउट करते हैं। तो हार्मोनिक मीन के लिए फार्मूला है सबमिशन f डिवाइडेड बाय सबमिशन f बाय x। ये हम कहाँ से उठाएंगे, ये हम टेबल से उठाएंगे। तो पुटिंग वैल्यूज़ 43 हमारे पास सबमिशन f आया है, और सबमिशन f बाय x हमारे पास 0.37 आया है। इन दोनों को डिवाइड करें, आपके पास हार्मोनिक मीन की वैल्यू ये आती है। नाउ वी फाइंड ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन के लिए हमारे पास फार्मूला है एंटी लॉग सबमिशन f लॉग n डिवाइडेड बाई n है। तो एंटी लॉग अपनी जगह पे, सबमिशन f log n की वैल्यू ये आई है, और n हमारे पास 43 है। दोनों को आप डिवाइड करें, आपके पास 2.092 आ जाएगी, सही। तो जब हम इसका एंटी लॉग ले लेंगे तो हमारे पास इसका जो रिज़ल्ट आता है वो हमारे पास आता है 123.5 आती है, ठीक है।